वेलकम टू कपूर क्लासेस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स और मैं आपके लिए करा रहा हूँ स्टोरीज और स्टोरीज करा रहा हूँ मैं जो मैंने आपको द न्यू स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग जो यूजीस और जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो सीरीज करवाई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए अब करा रहा हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा क्योंकि मैं 5 स्टोरीज प्रैक्टिस पर आपको करा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको यूजेस कराऊंगा और फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप ऐसे ही बने रहिए और स्टोरीज को बनाना सीखते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज आपने पढ़ी है उसको प्रैक्टिस करना आपका दायित्व है कि आप स्टोरीज को भी बनाना स्टार्ट करें क्योंकि इतना मटेरियल आपके पास पहुंच चुका है कि आप स्टोरीज को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करें कि अगर आप चैनल को अच्छे से वॉच करते रहेंगे तो आपको इंग्लिश के पेपर के लिए एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसको मैं क्लियर नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो आप अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें। अगर चीजें आपको अच्छी लगे तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा करना है आपको शेयर। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं 90+ मार्क्स। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि मैं आपके लिए पूरे कंसेप्ट के साथ पूरे पेपर को सॉर्ट आउट करवाऊंगा और देन जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट मैं बना दूंगा आप यकीन मानिए उन्हीं में से एक प्रैक्टिस सेट हो सकता है सेट हो जाए। तो आपको बस चीजों को समझना है और ढेर सारी करनी है प्रैक्टिस। देखिए स्टोरीज आप तभी बना पाएंगे जब आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न होंगे। तो वर्ड मीनिंग्स आप अच्छे से लर्न करें, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें क्योंकि मैंने जब ये सीरीज स्टार्ट की थी द न्यू स्पेशल सीरीज और हिंदी टू ट्रांसलेशंस, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने तब आपको एक होमवर्क दिया था कि अगर आपको सेंटेंस या फिर कोई भी स्टोरीज जो हिंदी में है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपको वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि आप 20 वर्ड मीनिंग्स पर डे तैयार करें, उनको अच्छे से याद करें ताकि आने वाले समय जब स्टोरी बनाएंगे तो वो स्टोरीज में आपके वर्ड मीनिंग्स काम आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज की एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरीज की तरफ जो हमें बनानी है। बहुत इजी, समझ समझ के एक एक पॉइंट को नोट करेंगे और स्टोरीज बनाना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं। क्लास नंबर 10th और 12th दोनों कर सकते हैं इसको क्योंकि 10th में आती है शॉर्ट स्टोरीज और 12th में आती है लॉन्ग स्टोरी। अब इसी को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा तो ये 12th के लिए बन जाएगी। स्टोरी छोटी बनाएंगे, धीरे धीरे करके बड़ी भी बनाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए और चीजों को सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं करवा रहा हूं और आज स्टोरी नंबर 4th है। एक और स्टोरीज में दूंगा आपको, उस स्टोरीज के बाद फिर जो यूजेस बाकी बचे हैं उस सीरीज के शायद 26 या 27 पार्ट्स आपके पास पहुंच चुके हैं। बाकी इसके जो पार्ट्स हैं पहले उनको कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद फिर स्टोरीज के पार्ट्स में आपको दूंगा, फिर आपको स्टोरीज बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप बस ऐसी चीजों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्टोरीज पढ़ लेते हैं एक बार ताकि समझ में आ जाए कि स्टोरीज में बनाना क्या है। कि एक बहुत बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था। एक बहुत बूढ़ा आदमी एक आम के पेड़ लगा रहा था, जो आम का होता है ना मैंगो ट्रीज, वो लगा रहा था। राजा ने कहा, जब वो लगा रहा होगा तो राजा वहां से गुजर रहा होगा तो राजा ने उससे कहा होगा, राजा ने कहा इनके फल तुम नहीं खा सकोगे। भाई जो आदमी पौधा लगा रहा है, आज जो पौधा लगा रहा है, जो प्लांट लगा रहा है, उसके पौधे वो व्यक्ति नहीं कर पाए क्योंकि वो खुद कैसा है, ओल्ड है, वो बूढ़ा है और जब तक पौधा बड़ा होगा जब तक वो स्वर्ग सिधार गया होगा। ठीक है, तो तुम नहीं खा सकोगे। तो क्यों परिश्रम करती हो तुम, बेकार में व्यर्थ मेहनत क्यों करते हो? जब जिस पेड़ के आम तुम खा नहीं सकते हो, जिस पेड़ के फल तुम खा नहीं सकते हो, तो तुम क्यों परिश्रम कर रहे हो? तो बूढ़ा बोला, द ओल्ड मैन सेड, क्या बोला? मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए, मतलब बुड्ढे ने यह कहा कि जो मेरे पूर्वज थे, मतलब जो मेरे दादा परदादा थे, उन्होंने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए। उनके फल किसने खाए? उस बूढ़े ने खाए जिसके फल उसके दादा परदादा ने लगाए थे। ठीक है, मेरे द्वारा लगाए पेड़ों के फल, जो मैं पेड़ लगा रहा हूं उनके फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। मेरे बच्चे और उनके बच्चे उस पेड़ के फल खाएंगे। तो आपकी समझ में आ गया, मैंने आपको स्टोरीज पढ़ के बता दी है। अब बारी बारी से हम स्टोरीज को बनाते हैं। ठीक है, रहा था आ रहा है पहले सेंटेंस में कि एक बहुत बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया बच्चों। तो बनाएंगे, एक के लिए लगाएंगे आ,
वेरी ओल्ड मैन, अ वेरी ओल्ड मैन, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया एक बूढ़ा आदमी, अ वेरी ओल्ड मैन। ठीक है, अब क्या करेगा, अकेला है और रहा था है तो वॉज आएगा बच्चों, क्या आएगा, वॉज। अब वो क्या कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, मतलब प्लांटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लांटिंग कर रहा है। प्लांट माने लगाना होता है और इसमें आईएनजी मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस का है। तो अ वेरी ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग। अब किसकी प्लांटिंग कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है आम के पेड़ों की कर रहा है। किसके कर रहा है, आम के पेड़ों की कर रहा है, मतलब मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्रीज। पहला वाला सेंटेंस आपका कवर कि अ वेरी ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग मैंगो ट्रीज, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। राजा ने कहा, राजा ने कहा, क्या कह रहा है राजा, द किंग कहा है बोले तो सेड, द किंग सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ, मैंने लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको देखना है कि जो स्टोरीज में जो कॉमा वगैरह जो आएंगे ना, उनको देखते हुए स्टोरीज को बनाना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, राजा ने कहा इनके फल तुम नहीं खा सकोगे। ठीक है, राजा ने कहा तुम इनके फल नहीं खा सकोगे। when you will not be able, when you will not be able। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि तुम इनके फल नहीं खा सकोगे, तो क्यों परिश्रम करते हो, तो क्यों परिश्रम करते हो। अब एविल क्या नहीं खा सकोगे, टू ईट, एविल टू ईट। अब क्या नहीं खा सकोगे, फल नहीं खा सकोगे, तो ईट, टू ईट देयर फ्रूट्स, देयर फ्रूट, देयर फ्रूट्स। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया कि व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू ईट देयर फ्रूट्स, तो यहां तक कवर हो गया। तो क्यों परिश्रम करते हो, तो क्यों परिश्रम करते हो, तो ये बात क्लियर होगी आपकी। तो क्यों परिश्रम करते हो, क्यों बोले तो वाई, करते हो मतलब सिंपल प्रेजेंट, करते हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप कर सकते हो वाई आर यू, वाई आर यू, वाई आर यू वर्किंग, वाई आर यू वर्किंग, वाई आर यू वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन मार्क है और लगाना है आपको इन्वर्टेड कॉमा क्रॉस। बूढ़ा बोला, क्या, बूढ़ा बोला, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सैड। ठीक है, बूढ़ा बोला, द ओल्ड मैन सैड। अब यहां क्या लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा है, तो आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास लगा देना है। मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए। ठीक है, अब आपने द ओल्ड मैन सेड लिख लिया है, अब लिखेंगे आई हैव, मैंने, आई हैव खाए, ईटन, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन द फ्रूट, आई हैव ईटन द फ्रूट, फ्रूट्स। ठीक है, ऑफ द ट्रीज, ऑफ द ट्रीज, ऑफ द ट्रीज। तो आपने ये सब देख लिया कि जो पेड़ थे, आई हैव ईटन द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज। ठीक है, जो पेड़ लगाए थे किसने लगाए थे, मेरे पूर्वजों ने, फॉर माई, फॉर फादर्स, फॉर फादर्स आएगा, फॉर फादर्स, जो ये पूर्वजों ने लगाए हैं। ठीक है, जो मेरे पूर्वजों ने लगाए थे उनके उनके फल मैंने खाए, फॉर फादर्स। ठीक है, उसके बाद हैड प्लांटेड, हैड प्लांटेड, हैड प्लांटेड, हैड प्लांटेड माई,
हैड प्लांटेड माई चिल्ड्रन एंड माई चिल्ड्रन एंड माई ग्रांड चिल्ड्रन, और जो पेड़ मैं लगा रहा हूं उनको मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे खाएंगे, ठीक है। विल ईट द फ्रूट्स, विल ईट द फ्रूट्स, विल ईट द फ्रूट्स। अब जो पेड़ मैं लगा रहा हूं उन पेड़ों के फल कौन खाएगा? मैं, मेरे बच्चे, ये लिखा है ना, उन पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे, ठीक है, उनके बच्चे खाएंगे। ऑफ द ट्रीज, प्लांटेड बाय मी, जो पेड़ मैं लगा रहा हूं उनके फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे बच्चों, ठीक है, उनके बच्चे खाएंगे। तो ये बात आपको समझनी है। उसके बाद एक और रिवाइंड करा देता हूं, इस बार आपको बहुत अच्छा लगेगा, सीखिए। एक बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था, तो आप कह सकते हैं आ वेरी ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग मैंगो ट्रीज, आम के पेड़ लगा रहा था। राजा ने कहा, द किंग सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे, तो when you will not be able to eat their fruits, ठीक है, नहीं खा सकोगे तो क्यों परिश्रम करते हो? Why are you working hard? क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। उसके बाद बूढ़ा बोला, द ओल्ड मैन सेड, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए, ठीक है। ओल्ड मैन कहा, आई हैव ईटन द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज माई फोरफादर्स हैड प्लांटेड माई, ठीक है, जो मेरे पूर्वजों ने पेड़ लगाए थे उनके फल मैंने खाए। माई चिल्ड्रन एंड माई ग्रांड चिल्ड्रन, एक साथ आएगा ये, है ना, ये एरो बना देता हूं, इसके साथ आएगा ग्रांड चिल्ड्रन विल ईट द फ्रूट्स, ठीक है, मेरे द्वारा लगाए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन एंड माई ग्रांड चिल्ड्रन विल ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय मी, जो मेरे द्वारा लगाए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है और स्टोरीज को बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं आपके लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट करवाई थी, बीच बीच में मैं इसकी प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पेपर आपके नजदीक है, परीक्षा आपके नजदीक है, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना सीखते रहेंगे, चीजों को करेंगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा और आगे आने वाली परीक्षा में आप एक अच्छे प्रैक्टिसर बन जाएंगे। मतलब आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्टोरीज को बनाना सीख जाएंगे और जो एरर आप करेंगे वो एरर आपसे नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो आप ऐसे ही बने रहिए, चीजों को देखते रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आपको करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस, क्योंकि आपके लिए लेके आना है ढेर सारे नंबर अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा करते रहिए शेयर, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।